ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नीतू जी का, जो कि पुणे से हैं। और ये जो अनुभव है वो आपको ये बताएगा कि आप दुख की विकट परिस्थिति में भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा को आपके दुख दूर करने ही होते हैं और बाबा को आना ही पड़ता है। ये जो है अनुभव, ये हमें ये बताता है कि बाबा आपको भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए भी अलर्ट कर देते हैं। ये जो अनुभव है वो ये बताता है कि लगन सच्ची हो तो दुख की मजाल नहीं कि वो आपके पास टिक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अनुभव। साथियों, नीतू जी का इससे पहले भी एक अनुभव चैनल के साथ शेयर किया जा चुका है, जिसमें इन्होंने बताया था कि बाबा ने किस तरह से इनकी बेटी की टीबी की जो गांठ हो गई थी और इनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, लेकिन ये पूरी रात रोते रोते बाबा का जो तेल था वो अपनी गुड़िया के लगा रही थी और बाबा ने उसी रात इनकी बेटी की टीबी की जो गांठ थी वो सही कर दी थी। और इनकी बेटी आज पूर्णतः स्वस्थ है। उसके बाद कभी भी इनकी बेटी बीमार नहीं पड़ी या ऐसी कोई बड़ी सिचुएशन नहीं आई, परिवार को कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ा। छोटी मोटी बीमारियां तो चलती ही हैं। अब मैं शुरू करती है इनकी आगे की कहानी। ये कहती हैं 2008 में बाबा तो मेरे घर आ गए थे, लेकिन परिस्थितियाँ हमारी उस वक्त विकट ही थी। हमारी परिस्थिति इतनी विकट थी कि हम एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम क्या होगा ये सोचा करते थे। ये कहती हैं कि हमारी जो स्थिति चल रही थी उस स्थिति से निपटने के लिए हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन जो वो लोन सैंक्शन कराने वाला व्यक्ति था वो इन्हें बहुत परेशान कर रहा था। वो इनसे कभी कहता कि मुझे 5,000 चाहिए, कभी 10,000 चाहिए, कभी 20,000 चाहिए। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये उस मीडिएटर को पैसे देने के लिए पैसे कहाँ से लाए। ये कहती है लेकिन फिर भी लेकिन इन्होंने कहा फिर भी हमने किसी तरह जैसे तैसे पैसे करके उस सैंक्शन करने वाले को पैसे दिए, क्योंकि हमारी एक आखिरी उम्मीद यही बची थी कि यदि हमारा लोन सैंक्शन हो जाता है तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे और इनके हस्बैंड की जो नौकरी है वो भी लग जाएगी, क्योंकि उस वक्त इनके हस्बैंड ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। ये कहती हैं कि इसी बीच इनके घर में एक दिन ऐसा आया कि ये मॉर्निंग में पौने 6 बजे के करीब उठती हैं और उठने के बाद ये बाबा की तस्वीर को निहारती हैं और फिर रूहासू होकर लेट जाती हैं और ये कहती हैं उस पल जब मैं उठी थी तो पहला विचार मेरे मन में सिर्फ इतना आया, मैं उठूँगी तो मेरे पीछे मेरे ये दोनों छोटे बच्चे उठ जाएंगे और फिर ये खाने के लिए मांगेंगे। मेरे घर में इस वक्त चीनी के दाने भी नहीं है और ना ही चाय पत्ती है, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी खाने के लिए, ये मुझसे खाना मांगेंगे। ये कहती हैं बाबा की तरफ देखते देखते ऐसे लेट जाती हैं कि मेरे बच्चे थोड़ी देर और सो लेंगे तो ये खाना नहीं मांगेंगे। और बस ये बाबा की छवि को निहार रही थी और रोती जा रही थी कि बाबा ये कैसे दिन है कि आज मैं अपने बच्चों को ये सोचकर उठने नहीं दे रही हूँ कि अगर ये उठेंगे तो इन्हें खाना कहाँ से दूँगी। ये कहती हैं इनकी आंखों से आंसू इतने बह रहे थे, इतने बह रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये कहती है अचानक से ये क्या देखती है कि इनके दरवाजे के पास इनकी देवरानी आके खड़ी है। इनसे कह रही है कि दीदी नीचे आके देखो, आपका लोन सैंक्शन का लेटर आ गया है और अब हमारी पार्टी बनती है। ये कहती हैं ये खुली आंखों से ये सब कुछ देख रही थी और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है मुझसे। ये कह रही है वो सुन रही थी, देख रही थी, लेकिन फिर भी इनका दिमाग इतना गुम था कि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। ये कहती हैं कुछ देर में जब इन्हें होश आता है तो ये देखती हैं दरवाज़ा तो एज इट इज़ बंद है। ये कहती हैं कि
बाद में इनके बच्चे उठते हैं, इनके हस्बैंड उठते हैं, किसी तरह से इनके बच्चों का उस समय के खाने का इंतज़ाम हो जाता है। ये कहती हैं कि इन्हें मन में लगा कि अपने हस्बैंड को ये बताएं कि इन्होंने कौन-सा सपना देखा है, लेकिन फिर ये सोचती हैं कि इनके हस्बैंड कहेंगे ये क्या फ़ालतू उल-जलूल सोचती रहती हैं, और इस डर के कारण इन्होंने नहीं बताया इन्हें। ये कहती हैं कि थोड़ी देर बाद मैं अपनी देवरानी के कमरे में गई और मैंने उनसे पूछा कि रंजिता, क्या तुम मेरे कमरे में आई थी सुबह 6 बजे? तो इनकी देवरानी ने जवाब देती है, दीदी 6 बजे तो मैं सो रही थी और मैं नहीं आई आपके कमरे में। ये कहती हैं लेकिन फिर भी इन्होंने उन्हें भी ये चीज़ नहीं बताई कि इन्होंने क्या सुबह देखा। ये कहती हैं अपने कमरे में वापस आती हैं और उसके बाद अपना जो भी काम था वो निपटाती हैं। ये कहती हैं लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ सुबह घटना घटी थी, बिल्कुल वही सीन इनके साथ होता है शाम के 4 बजे। ये कहती हैं कि इनकी देवरानी उन्हीं कपड़ों में जो इन्होंने मॉर्निंग में देखा था, पीली साड़ी और हरे फूल उस पे पहने हुए इनके पास आती है और कहती है कि दीदी आपका लोन सैंक्शन का लेटर आ गया है और पार्टी बनती है। ये कहती है ये वही शब्द थे जो मॉर्निंग में मैंने सुने थे, और मेरी देवरानी अब शाम के 4 बजे ये शब्द दोहरा रही है। ये कहती हैं ये वो क्षण था, ये वो पल था कि बाबा ने मुझे सुबह जो घटना दिखाई थी वो शाम को पूरी हुई, और ये वो आखिरी दिन था मेरे दुखों का, मेरे संकटों का, जो बाबा ने हर लिया। और उस दिन जब हमारा लोन सैंक्शन पास हुआ, उस दिन और उस पल से आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी वो दिन नहीं आया कि मेरे बच्चे भूखे सोए हों या मेरे बच्चे भूखे उठे हों। बाबा ने कभी हमें ना भूखा सुलाया और ना ही भूखा उठा। उस दिन के बाद से हमारे दिन अच्छे ही होने शुरू हो गए। ये कहती हैं कि बाबा की कृपा इनके ऊपर इतनी है कि हर जगह हर पल बाबा की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। ये बताती हैं कि वो वक्त था कि मैं अपने बच्चों के ना उठने के लिए ये कह रही थी कि अगर ये उठेंगे तो खाना मांगेंगे। मेरी औकात उस वक्त ये भी नहीं थी कि मेरे पास 5 पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकती। ना जाने बाबा किस तरह से मेरे बच्चों के खाने का इंतज़ाम करा रहे थे, किस तरह से हमारा पेट उस वक्त पल रहा था। ये कहती हैं पर बाबा ने मेरे दुख के दिन दूर किए। बाबा हर पल मेरा साथ दे रहे थे। ये कहती हैं बाबा की कृपा से आज ये इनके घर के पास जो एक रिक्शा स्टैंड है उसके पास साईं बाबा का मंदिर है। आज बाबा ने इन्हें इतना काबिल बनाया कि हर वीरवार को ये वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद लेके जा, शाम के वक्त वहाँ आरती होती है, उसके बाद सब लोग इनकी खिचड़ी के प्रसाद का वेट कर रहे होते हैं। ये कहती हैं इतनी अच्छी कुक तो नहीं है, लेकिन ना जाने बाबा के बनाए हुए उस खिचड़ी में इतना स्वाद आ जाता है कि सबको इंतज़ार होता है कि भाभी आएगी और खिचड़ी लाएगी। ये कहती हैं कि जो सम्मान, जो प्यार एक लड़की अपने मायके से चाहती है, वो सम्मान और वो प्यार बाबा ने मुझे वहाँ से दिलवाया। सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। वहाँ पे जब आरती का टाइम होता है तो मेरा इंतज़ार किया जाता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जा, और जब वहाँ पे लोग मेरी गाड़ी को देखते हैं कि मेरी गाड़ी आ गई है तो एकदम कहते हैं कि देखो भाभी आ गई, भाभी आरती के टाइम पर आ गई, और मेरे लिए आरती का वेट करते हैं। ये कहते हैं इतना प्यार, इतना सम्मान, और मेरी औकात बनाने वाले सिर्फ बाबा ही हैं। शायद बाबा मेरी ज़िंदगी में ना आते उस दिन तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचती। आज मेरी गुड़िया 21 साल की होने जा रही है, मेरा बेटा 19 साल का होने जा रहा है। वो वक्त था साल का और 4 साल का था, मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू होने लगी थी और वो स्कूल जाते थे। मेरे पास टिफ़िन देने के लिए उनके लिए नहीं होता था। मैं सोचती थी मैं क्या दूँगी इनको, हर रोज़ मेरी ज़िंदगी का यही एक क्वेश्चन होता था। बाबा ने आज उन सारे सवालों के जवाब मुझे दे दिए। बाबा से आज ये सिर्फ़ यही विनती करती हैं कि साईं तूने इतना कुछ दिया है मुझे, इतना कुछ दिया है, बस अब ये इच्छा इतनी ही है
कि मैं ये कहती हैं कि जब मेरा अंत समय आए तभी मेरे हाथ पैर चलते फिरते हो, मैं लोगों के काम आऊँ। कभी कोई मुझे ये ना कहे कि ये इस तरह से पड़ गई है और हमें इसके लिए करना पड़ रहा है। नीतू जी, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, जिस प्यार, विश्वास और दुःख की स्थिति में भी आपने बाबा को नहीं छोड़ा। बहुत से लोग हैं, बाबा को ताने देने लगते हैं, उल्हाने देने लगते हैं। इवन हम तक को उल्हाने देते हैं फ़ोन करके कि तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया, और विश्वास नहीं कर पाते कि बाबा इतना सब कुछ कर सकते हैं। और बाबा सिर्फ विश्वास, श्रद्धा और सबूरी ही मांगते हैं। जिस जिस साईं डिवोटी ने श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा को पूजा है, बाबा ने हमेशा उसका साथ दिया है। बाबा ने तो ऐसे ऐसे बंदों को दिया है जिनके पास खाने के लिए कभी नसीब नहीं था। बाबा से सिर्फ यही मांगती हूँ कि साईंनाथ, जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं जो चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। सब पर अपना प्रेम, करुणा, दृष्टि का साया हमेशा रखना। साईं परिवार का कोई सदस्य कभी भूखा ना सोए, कभी कपड़ों को ना तरसे। सबकी मदद करने का व्यवहार हमारे साईं भक्तों का। हम सभी साईं डिवोटीज़ पशु पक्षी, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखें, और बस जब हम बाबा के कहे इन सब चीज़ों को मानेंगे तो बाबा हर पल हमारा साथ देंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुभव को इतने प्यार से और गौर से सुनने के लिए, बाबा की महिमा को अपने हृदय में उतारने के लिए, और चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ ओम साईं राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अनुभव के साथ।